हाय स्टूडेंट्स, मैं सबाजीत दीन आइस कोचिंग कैंपस बाय सबाजीत सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहे। और एक बात का और स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप बात नहीं मान रहे हो और इधर उधर आप घूमने के ही चक्कर में पड़े हो तो आप घूमिए, लेकिन नुकसान आपका होगा स्टूडेंट्स। हाँ, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको कक्षा 12 का फिजिक्स का कूलाम के नियम और विद्युत क्षेत्र वाले लेसन से, जिसमें कुछ सवाल आपको मैंने 6 सवाल बता दिया था। इस बचे हुए सवाल को आज बताना है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स को। और चलिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। और आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 में, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक विद्युत द्विध्रुव। मैंने बताया था कि फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन में जो मान दिया है, ठीक है, उसे तुरंत नोट करते हैं और सबको एक पद्धति में लाने के पश्चात सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, लिखा है एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखेंगे 7 है। इसका हल होने जा रहा है। लंबाई दिया है, लंबाई का मतलब संबंध है दूरी से, d = 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻²। अब ये आ जाएगा मीटर में स्टूडेंट्स। ठीक है, मीटर में हो गया। लिखेंगे को एक समान विद्युतीय क्षेत्र एक समान विद्युतीय क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र तो यहां पे लिखेंगे E = 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, से 30 अंश के कोण पर तुरंत थीटा बराबर 30 अंश स्टूडेंट्स। यहां पे हो जाएगा, पर रखने पर 9 × 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बोल रहा है स्टूडेंट्स, मीन्स टाउ का मान दिया है। टाउ बराबर 9 × 10⁵2। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P = ? क्या होगा, इसे हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको सूत्र पढ़ा दिया है। ठीक है, और सूत्र के लिए मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है टाउ = P × E sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P का मान इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टाउ का मान दिया है 9 × 10⁵2। ठीक है, मात्रक का डायरेक्ट P का मात्रक हम लिख देंगे। अगर संख्यात्मक ये न्यूमेरिकल में इसको भी अगर आप साथ में लिख रहे हो तो लिख सकते हो, लेकिन या आप जानते हो तो सीधे इस मान को लिख देंगे। हम डायरेक्ट इसे लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9 × 10⁵2 हो गया = P, और E का मान है 10⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, और sin 30 × sin थीटा, तो यहां पे लिखेंगे sin 30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब sin 30 हो गया तो यहां पे P को रोकते हैं, तो P = ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसका मान 10⁵2 दिया है और E का मान 10⁴ दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। और जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 × 10⁵2 बटा 10⁴ गुणते sin 30 का मान 1/2 होगा स्टूडेंट्स। अब ये 1/2 2 ऊपर जाएगा, तब ये हो जाएगा 9 गुणते, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणते 10⁵2 गुणते 10⁻⁻4। ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, = P। स्टूडेंट्स, P का मान हमें ज्ञात करना है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो गुणते 10⁻⁻2 बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब यदि आप दशमलव यहां पे लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यदि आप दशमलव यहां पे लगा रहे हैं तो ये मान बाएं साइड में आने पर घट सकता है, या आंसर आप इतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स P = और मात्रक, इसका मात्रक होगा कूलाम P का × मीटर।
P बराबर मात्रक सहित लिखना अनिवार्य है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर, और ये 10 के घाते 2 है स्टूडेंट्स, अगर ये आपसे छूट गया है तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर दे रहे हैं, 10 के घाते -2। क्वेश्चन नंबर 7 का आप इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए या वीडियो को 2 बार करके आप सुन सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं स्टूडेंट्स, और मिटाने के पश्चात क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है एक विद्युत द्विध्रुव 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युतीय क्षेत्र में, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत द्विध्रुव के विद्युतीय क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में E इक्वल टू पहले ही दे दिया 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, के विद्युतीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर थीटा बराबर 30 अंश स्टूडेंट्स रखा गया, और उस पर 6 × 10 के घाते -24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब टाउ का मान स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लग रहा है कि सेम जाएगा, और यहाँ पे टाउ इक्वल टू 6 × 10 के घाते -24 स्टूडेंट्स न्यूटन इंटू मीटर कर दे रहे हैं। तब पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाउ इक्वल टू, अब ये हो जाएगा P का मान स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहा है, तो सीधे टाउ का मान लिखते हैं 6 × 10 के घाते -24, मात्रा को हम बाद में ले लेंगे स्टूडेंट्स, और इक्वल टू P अपने जगह पे, E का मान है 10 के घाते 5 और इंटू साइन 30 स्टूडेंट्स, ये साइन 30 हो गया। अब इसके पश्चात 6 × 10 के घाते -24 इनको इधर लाते हैं, बटे 10 के घाते 5 गुणते साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 1/2 हो जाएगा। अब इक्वल टू P। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर हो जाएगा तो 6 × 2 गुणते 10 के घाते -24 और गुणते, अब ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 के घाते -5 इक्वल टू P। अब देखिए 6 दूना 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 24 5 29 गुणे 10 के घाते -29। ठीक है, और P का मात्रक स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया, P का मात्रक आप लिखेंगे कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ये P बराबर है स्टूडेंट्स, अगर आप दशमलव को यहाँ लगाना चाहते हैं तो ये घात घट जाएगा, 1.2 गुणे 10 के घाते -28। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर, P बराबर स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स, और फिर इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उतर गया होगा आपको, और इस प्रश्न का भी स्टूडेंट्स मैं एक साइड हो जा रहा हूं, इस पूरे प्रश्न का एक साथ साइड स्क्रीन मार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और साइड स्क्रीन मारने के बाद इस क्वेश्चन को आप स्वयं से लगाइए, जब न सॉल्व होगा तब इधर बताने की कोशिश करिए, इसे देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें कि मान रखने आपको आना चाहिए, सूत्र सारे याद होने चाहिए। फिजिक्स बिल्कुल आपको आसान लगेगी, हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगी। हार्ड कोई काम उसी के लिए लगता है जो काम को करना पसंद नहीं करता है या उससे दूर भागता है, वही काम उसे नहीं हो पाता, हार्ड लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लिखा एक विद्युत द्विध्रुव 1 × 10 के घाते -6 कूलाम। तो तुरंत क्वेश्चन नंबर 9 पे कूलाम यानी Q बराबर 1 × 10 के घाते -6 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद बोल रहा है दोनों कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों का बना है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा इन आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है। बीच की दूरी, 2 आवेशों के बीच की दूरी पूरी 2D होती है स्टूडेंट्स, दिया है 2 मीटर नहीं सेंटीमीटर, cm दिया है। जब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, मीटर में कन्वर्ट अवश्य करेंगे, सभी को एक पद्धति में
हम केएस में लाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, या एसआई में लाएंगे, जो होंगे सभी एक पद्धति में होंगे। तो 2 गुणित 10 के घाते -2 मीटर में बदल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल जाए। इस द्विध्रुव को 1 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वायु विद्युतीय क्षेत्र E इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 गुणित 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया स्टूडेंट्स। द्विध्रुव का अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स। आपसे पूछ रहा है कि द्विध्रुव का अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान के लिए साइन 90 होना चाहिए स्टूडेंट्स, तब हमारा बल आघूर्ण यानी P बराबर आपका क्वेश्चन मार्क और थीटा बराबर, अधिकतम बोल दिया है तो आप थीटा बराबर डायरेक्ट लिख लेना 90 अंश स्टूडेंट्स। तब हमारा हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने में बल आघूर्ण पूछ रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स, टाउ का मान पूछ रहा है। टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क, बल आघूर्ण ये है, इसका ध्यान रखना, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा है बल आघूर्ण का मान अधिकतम, थीटा बराबर 90 अंश, तो आपको टाउ इक्वल टू, देखिए ये पूरा P का Q इंटू 2D इंटू E साइन थीटा, ये सूत्र, ये दोनों मान स्टूडेंट्स P का मान है। देखिए टाउ बराबर P E साइन थीटा, तो P के जगह पे Q इंटू 2D लिख सकते हैं क्योंकि हमारे सूत्र में Q दिया है, D दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम टाउ इक्वल टू Q का मान 1 गुणे 10 के घाते -6, 2D का मान 2 गुणे 10 के घाते -2 मीटर, ठीक है। E का मान स्टूडेंट्स दिया 1 गुणते 10 के घाते 5, ठीक है स्टूडेंट्स, और Q इंटू 2D साइन थीटा, तो गुणते, अब यहाँ पे साइन थीटा का मान 1 रख देंगे स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे अधिकतम मान 90 दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टाउ इक्वल टू, ठीक है, अब ये देखिए इसे हम इससे काटेंगे तो -1 घात बचेगा। अब ये हो जाएगा 2 गुणते 10 के घाते -3, 2 गुणते 10 के घाते -3, टाउ का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए या इसे उतार लीजिएगा स्टूडेंट्स। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगले क्वेश्चन में हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि निम्न में स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी आधी कर देने पर, ठीक है, यानी R का मान स्टूडेंट्स, R का मान बोल रहा है कि R बराबर हम लिखेंगे R/2, ठीक है स्टूडेंट्स, R/2 लिखेंगे। इसे थोड़ा हम ऊपर से लिखते हैं स्टूडेंट ताकि एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। हमारा पहले ही बोल दिया कि प्रेक्षक बिंदु की आधी दूरी आधी कर देने पर, अर्थात यहाँ पे लिख लें, पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, और 10 के लिए हम लिखे हल में अर्थात R बराबर R/2 कर देंगे। तब 10 का पॉइंट्स नंबर 1 में आते हैं। बोल रहा है कि प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमसे पूछ रहा है, E का मान क्या होगा, ठीक है, E का मान क्या होगा, E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब पॉइंट्स नंबर 1 हमसे पूछ रहा है बिंदु आवेश, ठीक है, कितना हो जाएगा और क्यों, तो बिंदु आवेश की स्थिति में, तो आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ाया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनका संबंध देखिए, E का R से संबंध, तो E का R से संबंध है E समानुपाते 1/r², ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। यानी क्यों पूछेगा तो इस क्यों वाले मैटर में बताएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्रेक्षक बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो क्यों में ये इसका आंसर हो जाएगा, फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ई समानुपाते 1/r², यानी ई समानुपाते 1 आधा करने के लिए बोल रहा है, तो r की जगह हम लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ई समानुपाते, अब देखिए 2 दूना 4 r², तो बटा में है ऊपर चला जाएगा 4/r²। समीकरण नंबर 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई। समीकरण 1 से तुलना कर लीजिए, देख लीजिए 4 गुना लिखेंगे। इस स्थिति का मतलब बिंदु आवेश वाली, इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुनी हो जाएगी। शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स, और 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 में एक बात अभी से बता दे रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में स्टूडेंट्स मैंने बताया E = 1/4 यहाँ पे 2p/r³, या निरक्षीय स्थिति के लिए मैंने बताया है p/r³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी स्थिति के लिए स्टूडेंट्स। तो देखिए E = 1/4 2p, यहां लिख देते हैं अच्छी, ठीक है, r³ तथा पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। E निरक्षीय स्थिति में मैंने आपको बता दिया 1/4 p/r³। दोनों स्थिति में देख लीजिए, ठीक है, दोनों स्थितियों के लिए E समानुपाते 1/r, ये r³ होता है स्टूडेंट्स, r³। अब इसे सॉल्व करते हैं, तब E हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। E समानुपाते 1/आधा करना है, आधा का मतलब r/2 का होल क्यूब। तब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा E समानुपाते 2 दूनी 4 दूनी 8/r³, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में, चाहे वो अच्छी हो चाहे निरक्षी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 8 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। कक्षा 10वां क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि दूरी को अनंत आवेशित चादर के लिए, अनंत आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो लिखेंगे अनंत आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, लिख देंगे अनंत आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, पृच्छक बिंदु की स्रोत और पृच्छक बिंदु, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत तथा पृच्छक बिंदु के बीच की दूरी,
के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, और जब निर्भर नहीं करेगी अर्थात सीधे ई का मान आर पर निर्भर नहीं। अच्छा, अनंत आवेशित चादर के लिए निर्भर नहीं करता। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा तब ई, अर्थात ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे टोटल आपके 10 सवाल। इसके पश्चात अगर आपको और क्वेश्चन जानने हैं तो किसी माध्यम से मेरे यहाँ तक आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात ये लेसन आज पहला कूलाम का नियम समाप्त होता है तथा विद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र अब समाप्त होता है स्टूडेंट्स। अब हम इसके पश्चात चलेंगे क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 2 पे, जिसका नाम है गॉस प्रमेय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स, इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में श्योरली इसमें से आता है। ठीक है, गॉस प्रमेय के बारे में, और गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कहाँ है, 4-5 उसके अनुप्रयोग हैं स्टूडेंट्स, या तो अनुप्रयोग में से या तो इसकी थ्योरी में से श्योर आता है, इसलिए इस लेसन को बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा। आज मैं बस इतना ही पढ़ा रहा हूं, कल मैं आगे अगले एपिसोड में आपको जरूर मिलूंगा या अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।